नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना इस चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कर रहे हैं ना, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, उसी आंग्ल कर्नाटक युद्ध में कल तो किए थे आंग्ल प्रथम जो किए थे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था। और जस्ट उसी के एक साल बाद 1748 से लेकर 1754 तक सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था। और थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1700 थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 63 तक थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे सेकेंड कर्नाटक युद्ध। और देखिए एक बात बता देते हैं कि अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका भी कारण बता देते हैं। रीजन क्या है कि ये जो सीरीज चल रहा है ना, किसी एक प्रकाशन का मतलब किसी एक प्रकाशन के बुक से उठाकर छाप नहीं दिया गया है। हम खुद 3-4 बुक को रिसर्च कर और 3-4 बुक को मतलब उसका कंक्लूजन निकाल कर तब आप लोग को मतलब यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें एक जो वीडियो बनता है ना आधा घंटा का, इसमें समझिए कि दिन भर का मेहनत लगता है। एक जो टॉपिक है ना, ये पूरा 3-4 बुक का कंक्लूजन रहता है। अब बता देते हैं, जैसा कि देखिए ये मेरे पास है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का बुक है। इसको मतलब पूरा इसका पूरा कंक्लूजन रहता है, ठीक है। और एक देखिए एस के पांडे का बुक है, इसका पूरा कंक्लूजन मिलेगा। इसका और इसका प्लस में देखिए आपको ये मिलेगा बिपिन चंद्रा का बुक है। 3 गो आपका बुक हो गया और एक मिलेगा परीक्षा वाणी का बुक मिलेगा। इस 4 बुक को पढ़ने के बाद एक मतलब कंक्लूजन निकलता है। और उस कंक्लूजन को सोचते हैं कि जितना छोट हो सके, यानी कि अगर कोई टॉपिक है उसको जितना भी छोटा करके और जितना बढ़िया से डिस्क्राइब कर दे, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस सीरीज को अगर आप करते हैं कंटिन्यू, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध। तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। देखिए कर्नाटक युद्ध होता क्यों था, कल भी बताए थे। अगर जो इस वीडियो को नया देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस जितना वीडियो उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्या कीजिए, मतलब पार्ट बाय पार्ट पूरे वीडियो को देख जाइए। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि ये जो है ना, ये मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर बाय क्लियर समझ में आएगा ना कि आप खुद नहीं सोच सकते हैं। देखिए सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। और फर्स्ट कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था, 1746 से 48 के बीच हुआ था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था। और वही सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1756 के बीच में हुआ था। और इसी के जस्ट एक साल बाद सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ। और जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था, वो आपका यूरोप में जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा होता था ना, उसको यहाँ मतलब क्या करते थे, उसको ट्रांसफर यहाँ कर लेते थे लोग। कौन, वह खासकर अंग्रेज था और एक फ्रांसीसी था। लेकिन जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ वो आंतरिक हस्तक्षेप, और आंतरिक हस्तक्षेप क्या था कि देखिए 2 नवाब था। एक तो नवाब था आपका हैदराबाद का और एक कर्नाटक का। तो हैदराबाद का नवाब मतलब वो डेट कर गया, और सेकंड कर्नाटक वाला नवाब भी वो भी मतलब चला गया। अब ये जब नवाब जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए लड़ाई होने लगा। उसी को देखते हैं। देखिए यहाँ दिए हुए जो हैदराबाद का जो निजाम था, कौन था, आसफ जा निजाम उल मुल्क के। हैदराबाद का निजाम था आसफ जा निजाम, ठीक है, उल मुल्क इसका नाम था। और इस निजाम की जब मृत्यु हुई तो उसके बेटा लोग था। तो बेटा कौन कौन था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अब देखिए हैदराबाद का निजाम जब मतलब उसका जब डेथ हुआ, मृत्यु हुआ, तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में क्या हुआ, उत्तराधिकारी का लड़ाई होने लगा। एक तरफ तो हैदराबाद में और एक तरफ कर्नाटक में हुआ। तो देखिए संजोग देखिए कि कर्नाटक वाला जो नवाब था ना, उसके पास बेटा नहीं था। अब बेटा नहीं था तो बेटी था। अब बेटी थी तो बेटी के दामाद है। तो अब क्या दामाद अपना में लगा लड़ने कि नहीं हम उत्तराधिकारी बनेंगे, ससुर जी का हम उत्तराधिकारी बनेंगे। एगोरा कह रहा है नहीं ससुर जी का हम बनेंगे, तो एगोरा कह रहा है नहीं ससुर जी का हम बनेंगे। अब इसी दोनों के बीच में अब आता है अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों मतलब अपना क्या बोलते हैं दाल गलाने आता है। अब देखिए अब हुआ क्या कि हैदराबाद को तो देख लिया, हैदराबाद का निजाम था, उसका मतलब मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हुआ तो उसका जो बेटा था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, हैदराबाद के निजाम का जो बेटा था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में क्या हुआ, उत्तराधिकारी का लड़ाई स्टार्ट हो गया।
और वहीं सेकेंड कर्नाटक का जो उत्तराधिकारी था, सो नवाब था, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। देखिए कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ये जो दो गोरा था ना, चंदा साहब अनवरुद्दीन, ये दोस्त अली का दामाद था। कर्नाटक का नवाब कौन था? दोस्त अली। अब इसका दामाद कौन कौन है? चंदा साहब और अनवरुद्दीन। चंदा साहब और अनवरुद्दीन क्या है? दोस्त अली का दामाद है। और दोस्त अली कहाँ का नवाब है? यानी कि शासक है, कर्नाटक का शासक है। अब ये दोनों गोरा में अपना ससुर जी को लेकर, मतलब ससुर जी का जो संपत्ति होता है ना, नवासा, नवासों को लेकर क्या हुआ अपना में, मतलब लड़ाई स्टार्ट हो गया। एक तो हो गया हैदराबाद में और एक कर्नाटक में, दो जगह उत्तराधिकारी का लड़ाई स्टार्ट हो गया। अब देखिए कहते हैं ना कि फूट डालो और शासन करो, जब दो गोरा में झगड़ा होगा तो तीसरा फायदा उठाता है। अब उसी तरह यहाँ हुआ कि यहाँ तो दो जगह लड़ाई हो रहा है, अब दो जगह में तीसरा कौन कौन आएगा? एक आएगा आपका अंग्रेज आएगा और सेकंड आएगा फ्रांसीसी। यह दोनों ऑलरेडी, दोनों में 56 कांकरा चल रहा है। क्या चल रहा है? 56 कांकरा। 56 कांकरा इसलिए चल रहा है ना कि दोनों सोच रहा है कि हाँ अपना साम्राज्य स्थापित करे, अब वो सोच रहा है कि हाँ अपना साम्राज्य स्थापित करे। अब इसी में मिल जाता है उन लोग को, क्या मिलता है? रसगुल्ला खाने को मिल जाता है। और रसगुल्ला कैसे मिल गया? अब देखिए यहाँ जब लड़ाई हो रहा है, अब इसमें सबको मौका मिल गया तो रसगुल्ला मिल गया कि चलो अब रसगुल्ला दबा देते हैं। अब क्या करेगा कि जो कि अंग्रेज था ना, अब इसमें अब दो आदमी में लड़ाई हो रहा है, यहाँ भी दो आदमी में लड़ाई हो रहा है, तो अब किसी एक के आदमी को सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों आदमी को सपोर्ट करेगा। तो किसी एक आदमी को सपोर्ट कौन कौन करेगा? देखिए अंग्रेज किसका किसका सपोर्ट करता है? अंग्रेज क्या करेगा? हैदराबाद में जो हैदराबाद का निजाम था, यानी कि आसफ निजाम उल मुल्क की जो बेटा था, कौन? हैदराबाद में नासिर जंग, नासिर जंग को सपोर्ट करेगा अंग्रेज, ठीक है। और वहीं कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ देगा। कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ कौन देगा? अंग्रेज करेगा। कर्नाटक में अनवरुद्दीन, और यहाँ नासिर जंग का सपोर्ट कहाँ करेगा? ये आपका हैदराबाद में करेगा। ये तो अंग्रेज हो गया। अंग्रेज किसका किसका सपोर्ट करेगा? तो अंग्रेज हैदराबाद में नासिर जंग का सपोर्ट करेगा और वहीं कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ देगा। देखिए अंग्रेज हैदराबाद में नासिर जंग का सपोर्ट करेगा, जबकि कर्नाटक में अनवरुद्दीन का सपोर्ट करेगा। अगर आपने अगर पीसीएस लेवल का अगर क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो आपको ये मतलब सीधा फैक्ट के रूप में दिया रहता है कि अंग्रेज जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें किसका किसका सपोर्ट किया था। तो अंग्रेज हो जाएगा हैदराबाद में नासिर जंग, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया था कौन? अंग्रेज दिया था। वहीं फ्रांसीसी देखिए, तो फ्रांसीसी क्या करे किया कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग। अब फ्रांसीसी क्या करेगा? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेगा और कर्नाटक में चंदा शाही। अब यहाँ टीम बट गया, यहाँ तो पहले से ऑलरेडी टीम बटा हुआ है, अब इसमें क्या करेगा? अब इसमें और टीम बट गया। अब कौन कौन टीम बट गया? अब हो गया दो टीम। पहले से तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ अपने झगड़ा चल रहा है, मतलब अंदरूनी आंतरिक मामला है। अब इसमें आएगा बाहर के लोग। बाहर के कौन कौन आया? तो एगो आया अंग्रेज आया और एगो आया आपका फ्रांसीसी। अब ये सब आएगा अपना मौका का फायदा उठाने। अब देखिए अब इसी में सब मौका का फायदा उठाता है। अंग्रेज क्या किया? हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया कि चलो हम तुम्हारा साथ देते हैं, तुम लड़ो, तुमको कोई जैसे मान लेते हैं कि साथ देकर तुमको वहां का उत्तराधिकारी हम बना देंगे। अब उसी को सिलसिले में लेकर फ्रांसीसी भी साथ देगा। तो फ्रांसीसी क्या करेगा कि फ्रांसीसी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अब देखिए अब असल जो लड़ाई है ना अब छिड़ गया, अब असल युद्ध छिड़ गया। तो अब क्या होगा कि डुप्ले था उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले इंडिया में आया था बनकर। तो डुप्ले क्या करेगा? मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की सहायता से, देखिए डुप्ले क्या करेगा ना, मुजफ्फर जंग हो गया और चंदा साहिब की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर देगा। कौन? डुप्ले करेगा। किसके किसके सहायता से? चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की सहायता से क्या करेगा? कर्नाटक पर आक्रमण करेगा। जब आक्रमण करेगा तो 3 अगस्त 1749 यानी कि 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर निकट अंबर में युद्ध हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंबर वाला युद्ध है किस तारीख को हुआ था। देखिए तो अंबर वाला युद्ध 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर में युद्ध हुआ। अब इसमें युद्ध जो हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी के मध्य हुआ था और अंग्रेजों के मध्य हुआ था।
देखिए 3 अगस्त 1749 को बेल्लौर के निकट अंबर में युद्ध हुआ, जो ये आपका क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है। एमपीपीएससी में पूछा गया है। हालांकि अगर सेशन खत्म हो जाता है, जैसे सेकेंड कर्नाटक युद्ध हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक सेशन लाएंगे। अब उस सेशन में क्या करेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जिसमें बीपीएससी, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरएएस, इन सभी क्वेश्चन को एक मतलब सेशन लाएंगे और उस सेशन के माध्यम से हम लोग पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे, जहां से आपका एक क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। अब हुआ क्या कि 3 अगस्त 1749 को बेल्लौर के निकट अंबर में युद्ध होगा, ठीक है। अब युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा, डुप्ले क्या करेगा, अनवरुद्दीन की मतलब हत्या करवा देगा। डुप्ले क्या कि मुजफ्फरजंग और चंदा साहब की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण करेगा और 3 अगस्त 1749 को बेल्लौर में युद्ध होगा और उस युद्ध में अनवरुद्दीन को क्या करेगा, मौत के घाट उतरवा देगा। अब जब मौत के घाट उतरवा देगा ना, तो वहां का जो शासक है, कर्नाटक का शासक अब बनाएगा चंदा साहिब को बनाया गया। ये जो इतना षड्यंत्र देख रहे हैं ना, इस षड्यंत्र केवल कर्नाटक के उत्तराधिकारी का लड़ाई है, ठीक है। कर्नाटक का उत्तराधिकारी का लड़ाई है, यहाँ दामाद का लड़ाई है और इसमें कौन एक और दामाद आ गया है, कहां से, यूरोप से आ गया। वो दामाद आके कह रहा है कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे ना। अब देखिए अनवरुद्दीन को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अब यहाँ तो मैटर सलट गया कर्नाटक वाला। अब देखिए अब बचेगा कहाँ का, अब बचेगा हैदराबाद का। तो हैदराबाद में क्या हुआ, 1750 में नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग पर आक्रमण कर बंदी बना लिया। देखिए यहाँ दोनों भाई में लड़ाई हो रहा है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग हैदराबाद में, ठीक है। तो 1750 में क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग पर, यानी कि मुजफ्फर जंग को कब बंदी बनाया, तो 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1750 में क्या हुआ, नासिर जंग क्या करेगा, मुजफ्फर जंग पर आक्रमण कर उसको बंदी बना लेगा। अब बंदी बना लिया तो डुप्ले देखिए अब इसमें षड्यंत्र रचता है डुप्ले। कारण क्या है कि डुप्ले तो साथ किसका दे रहा है, डुप्ले साथ दे रहा है मुजफ्फर जंग को। अब ये क्या करेगा, अब इसका पार्टी, डुप्ले का पार्टी तो बंदी बन गया। अब ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। षड्यंत्र रचने के लिए ये अपना चाल चलता है। अब चाल क्या चलेगा कि जो नासिर जंग का जो उसका अधिकारी था, अब उसको प्रलोभन देगा, लालच देगा, ये काम करो तुम मेरे में मिल जाओ। अब तुमको नासिर जंग कितना रुपया दे रहा है, मान लेते तनख्वाह दे रहा है, जो भी दे रहा है, हम तुमको एक क्या करेंगे, एक सूबा दे देंगे, एक गांव दे देंगे, तुमको यहाँ का राजा बना देंगे, तुमको यहाँ का सूबेदार बना देंगे। मतलब कोई जैसे नासिर जंग उसको अधिकारी बनाया हुआ है, तो क्या करेगा कि हम तुमको उससे ऊपर लेवल का अधिकारी बना देंगे। मतलब अनेक तरह का प्रलोभन देगा। अब प्रलोभन में आकर क्या करेगा, उसका अधिकारी नासिर जंग वाला अब डुप्ले में मिल जाएगा कि चल भाई अब तो लालच दे रहा है, इतना इतना पैसा दे रहा है, इतना हर चीज कर रहा है, तो मतलब इसे तो बढ़िया हमको इसी में है। अब मान लेते किसी कंपनी में अगर काम करते हैं आप, तो क्या होगा कि यहाँ हमको मिलता है 50,000 रुपया सैलरी। अगर दूसरे कंपनी से ऑफर आए कि नहीं आप आ जाइए मेरे कंपनी में, आपको हम 80,000 रुपया सैलरी देंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। कारण क्या है कि हमको वहां 80,000 मिल रहा है और यहाँ 50,000 मिल रहा है। और ये भी बोला जाए कि नहीं आपको वहां जो फैसिलिटी मिलता है उससे अधिक फैसिलिटी हम वहां आपको देंगे, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे दूसरे कंपनी में। उसी तरह होगा कि डुप्ले क्या करेगा ना, नासिर जंग के अधिकारी को प्रलोभन देकर अपने में मिला लेगा। अब मिलाएगा, अब क्या करेगा, कहेगा कि आप आ गए हैं ना, अब क्या कीजिए, आप नासिर जंग को मार दीजिए। तो अब उसका अधिकारी सब क्या करता है, अपने में मिला लिया। अब नासिर जंग की, अब उसका जो अधिकारी था, उसका जो मतलब जो इसको अपना डुप्ले बुलाया था अपने में, वो सब क्या करेगा कि नासिर जंग की हत्या कर देगा। अब नासिर जंग तो मर गया है। अब बचता है मुजफ्फर जंग को वहां का नवाब घोषित किया गया। कहाँ का, तो हैदराबाद का नवाब घोषित किया गया। किसको, मुजफ्फर जंग को किया गया। मुजफ्फर जंग को नवाब जब घोषित किया गया, लेकिन जब नवाब घोषित किया गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि नासिर जंग को आप एक आदमी को मार दीजिएगा, क्या उसका खानदान में कोई और नहीं है, उसका रिलेशन में कोई नहीं है, उसका भाई बैठा हुआ था। आप किसी को अपने ताकत के बदौलत आप किसी को दबा सकते हैं, कितना देर के लिए दबा सकते हैं, क्षणिक भर के लिए। लेकिन जिस दिन वो अपना
यानी कि अगर विस्फोट की तरह बाद में फूटेगा ना, तबाह करके रख देता है। तो उसी तरह हुआ कि नासिर जंग की तो हत्या कर दिया और मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर दिया। लेकिन नवाब तो घोषित मतलब जिंदगी भर नवाब घोषित रह गया, लेकिन शासक कहियो नहीं बना। अब शासक काहे नहीं बना कि नवाब घोषित कर दिया, अब शासक बनने से पहले इसको मार दिया। अब देखिए मतलब कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग वाला यहां अब आ रहा है बात कि नासिर जंग की हत्या कर दिया, लेकिन मुजफ्फर जंग को नवाब को घोषित किया गया नवाब बनने के लिए। किसको? मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बनने के लिए। लेकिन नवाब बनने से पहले मुजफ्फर जंग को भी मतलब मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए मौत के घाट जब उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, अब फिर क्या हुआ कि नासिर जंग का छोटा भाई जो था ना सलावत जंग, अब जब ईरी मर गया, नासिर जंग मर गया, मुजफ्फर जंग मर गया, अब मान लेते हैं कि दो गोरा में लड़ाई हो रहा है, अब दोनों गोरा खत्म हो गया, तब क्या करेंगे? अब किसी को तो शासक बनाएंगे, चाहे किसी को तो उसका उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए क्या करना होगा कि हम तो दूसरा जगह से नहीं ना लाएंगे, चाहे दूसरा मतलब दूसरा कोई आकर तो वहां का शासक नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो उसका अपना ही कोई बनेगा, उसका भाई हो, उसका दामाद हो। जैसे कर्नाटक वाला देखिए कि दामाद में लड़ाई हो रहा है, बेटा नहीं है तो दामाद में अपना दामाद अपना लड़ रहा है। यहाँ तो दामाद है या नहीं खैर बात की बात है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बेटा है ना शासक का, तो बेटा है तो बेटा में लड़ाई होगा। तो अब जो बेटवा सा था कट के तो अपने मर गया, अब बचेगा कौन? देखिए नासिर जंग जो था, नासिर जंग का छोटा भाई सलावत जंग। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है सलावत जंग के बारे में कि 1750 ईस्वी में ये जो हैदराबाद का जो निजाम, हैदराबाद का जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद का शासक किसे बनाया गया था? तो यहाँ हो जाएगा सलावत जंग को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मध्य वहां का कहाँ का हैदराबाद का नवाब बनाया गया। किसको? सलावत जंग को बनाया गया। अब हुआ क्या कि अब देखिए अब तो यहाँ दोनों मैटर फंस सलटा गया, एक तो कर्नाटक वाला था वो भी सलटा गया और एक हैदराबाद वाला था वो भी सलटा गया। अब क्या हुआ? दोनों जगह मामला शांत, मामला तरफा दफा हो गया। अब यहां से मेन टर्निंग पॉइंट आएगा किसके लिए? अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए। यहां से अब अंग्रेजी जो इंडिया का जो भारतीय जो राजा थे मतलब स्थानीय शासक, उस सब का कमजोरी अब उजागर होगा, अब ये सब हावी हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस प्रकार प्रारंभ फ्रांसीसी की स्थिति देखिए, पहले था कि फ्रांसीसी जो डुप्ले था ना, डुप्ले के शासन काल में मतलब वो एक था उसका जो उसका जो शासन करने का जो तरीका था ना अजीबो-गरीब था, किसी से डरता उड़ता नहीं था। शुरू में मतलब वो अपना ताकत यानी कि अपना जो साम्राज्य बनाया था ना इतना स्ट्रांग बनाया था कि किसी से हिल नहीं सकता था। तो अब क्या हुआ कि शुरू में तो इसकी फ्रांसीसी की स्थिति ठीक रही डुप्ले के शासन काल में, लेकिन अब मान लेते हैं कि कितना अब ये बार-बार लड़ाई झगड़ा करता था, संघर्ष करता था। अब इससे फ्रांसीसी जो वहाँ का सरकार था वो परेशान हो गया कि अब हम तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्चा करें, हमसे अब नहीं होगा, तुम खाली झगड़ा झंझट करता है, यहीं कहीं मार फंसा देता है। तो अब मार फंसा देगा, अब इसको क्या करेगा? इसको हार डार के इसको बुला लेगा, इंडिया से बुला लेगा, कहाँ? फ्रांस बुला लेगा। अब फ्रांस जब बुलाएगा ना, ये जो बुलाया गया 1753 के आसपास में डुप्ले को इंडिया से फ्रांस बुलाया गया 1753 के आसपास में। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर वनडे जो एग्जाम होगा ना उसमें खासकर पूछा जाता है कि डुप्ले को भारत से कब वापस बुलाया गया था? 1753 ईस्वी में बुलाया गया था, 1753 के आसपास में बुलाया गया था। मतलब कंफर्म नहीं है कब बुलाया गया था, लेकिन इसके ही आसपास में बुलाया गया था डुप्ले को, ठीक है ना? डुप्ले को 1753 के आसपास में ही बुलाया गया था। अब देखिए अब हुआ क्या कि डुप्ले तो चला गया, अब डुप्ले जब चला जाएगा तो उसके बदले तो कोई ना कोई गवर्नर आएगा, तो उसके बदले डुप्ले के बदले कौन किसको गवर्नर नियुक्त किया गया? यहाँ देखिए तो होमी गोहमियू, हाँ गोहमियू आया, ठीक है ना? ये सेकंड गवर्नर था, डुप्ले के बाद आया गोहमियू। ये जो गवर्नर था ना ये मतलब एक डुप्ले ऐसा नहीं था, ये क्या करता था कि अपना भोग विलास में ही लिप्त था और इसका जो दृष्टिकोण था ना वो दूरदृष्टि नहीं था, मतलब इतना ही टैलेंट भी नहीं था जितना डुप्ले था। डुप्ले मतलब कहते हैं ना कि टैलेंट बंदा था कि कोई भी डिसीजन लेना हो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता था, लेकिन ये नहीं था, इसके अंदर था ये अदूरदर्शी राजनीतिक था।
अभी क्या किया हार्दिक, ये मतलब एक नहीं होता है कि शांत स्वभाव का, तो मार काट करने वाला नहीं था, झगड़ा झंझट करने वाला नहीं था। तो ये क्या किया, अंततः 1754 में पौंडीचेरी की संधि किया। ठीक है, तो पौंडीचेरी की संधि हुआ किसके किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य पौंडीचेरी की संधि होगा। कब, 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुआ। अब उस जब संधि होगा तो अब इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा। देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा कि उसमें कुछ समझौता होता है कि हाँ अब संधि होगा तो समझौता होगा कि आपको क्या होगा, हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा। तो उस संधि के माध्यम से अब इसमें एक क्या रिजल्ट निकलेगा, तो इसमें रिजल्ट निकला कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए संधि हुआ तो क्या हुआ, अब उसके बाद कि जो भी अंग्रेज हो और फ्रांसीसी हो, भारतीय का जो आंतरिक मामला था अंदरूनी, जैसे यहाँ कर्नाटक का नवाब का मामला था, हैदराबाद के नवाब का मामला था, तो इसमें ये सब मतलब आंतरिक मामला का हस्तक्षेप किया था ना। तो अब इस संधि के माध्यम से होगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या करेगा, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन, पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से। ठीक है, और सेकंड क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस लौटा देंगे। अब क्या हुआ कि दोनों क्या करेगा कि जैसे पौंडीचेरी वाला है, सॉरी फ्रांसीसी है, जो क्षेत्र मतलब अंग्रेज का जीत कर रखा हुआ था उसको लौटा देगा, अंग्रेज जो फ्रांसीसी वाला का जीत कर रखा था उसको क्या करेगा, लौटा देगा। मतलब दोनों जिस क्षेत्र को जीत कर रखा था ना वो सब क्या करेगा, अपना अपना उसका क्षेत्र को लौटा देगा। ठीक है, अब ये तो संधि हो गया। अब इसके परिणाम स्वरूप देखिए जब इतना हुआ तो इसमें अगर निष्कर्ष देखे तो निष्कर्ष में देखा जाए कि इसमें अगर किसी का अगर स्थिति मजबूत हुआ तो सबसे ज्यादा अगर किसी का स्थिति मजबूत था तो वो हुआ आपका ब्रिटेन वाले का, इंग्लैंड वाले का स्थिति मजबूत हुआ। अब इसमें क्लाइव की स्थिति मजबूत हुई। उस टाइम गवर्नर यही था, उसका सेनापति कौन, क्लाइव, ब्रिटेन का क्लाइव था, जो लॉर्ड क्लाइव। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में जब गवर्नर जनरल करेंगे ना सेशन, उसमें इसके बारे में पूरा बढ़िया से मतलब इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर ही पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, क्लाइव की स्थिति मजबूत हुआ। अब हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। देखिए यूरोप में 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। अब वहां जब युद्ध प्रारंभ होगा ना सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में, तब क्या करेगा, सब चुतियावा से तहु लगेगा लड़ने, वहां लड़ेगा तो तहु लड़ेगा, यहाँ वहां जब खत्म होगा ना तो तहु खत्म करेगा। मतलब एक जगह इसे कहीं से अस्थिर से नहीं रह सकता है। जब भी वहां लड़ेगा तो यहाँ लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा, सॉरी वहां खत्म होगा तो यहाँ भी खत्म करेगा। नहीं कहते हैं कि वहां अगर लड़ेगा ना तो यहाँ भी लड़ेगा, वहां खत्म करेगा तो यहाँ खत्म करेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, कौन सा, थर्ड कर्नाटक युद्ध। आज हम लोग क्या किए हैं, इसका मतलब सेकंड कर्नाटक युद्ध को पूरा कवर करने का प्रयास किए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग को सही में अगर अच्छा लगता हो वीडियो, अगर लगता हो कि हाँ ये वीडियो मतलब नॉलेजफुल है, तो मेरा आप लोग से फिर से वही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो के राइट साइड कॉर्नर पर लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन होगा, नीचे लिखा सब्सक्राइब लिखा होगा, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ऑलरेडी दबा रखे हैं तो नीचे थंबनेल का इमेज होगा, उसको भी मतलब पुश करने का कोई कॉस्ट नहीं लगता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप क्या कीजिए, इस वीडियो को, इसी नहीं सभी वीडियो को जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके अतिरिक्त मतलब और सभी को इससे लाभ हो सके, लाभ मिलेगा। और एक है कि इस अपने परिवार को जितना जल्दी अगर आप 1000 पूरा देते हैं ना, जितना जल्दी, तो हम बोले हैं नहीं कि बिहार स्पेशल का सीरीज लाना है। बिहार स्पेशल का सीरीज में मतलब ऐसा सीरीज करेंगे ना कि देखने वाले को धरने वाला नहीं लगेगा, देखने कहते नहीं कि देखनियार को धरनियार नहीं लगेगा, ऐसा सीरीज करेंगे मतलब तहलका मचा देंगे बिहार स्पेशल में, जहां से आपका एक क्वेश्चन छूटने का नाम निशान नहीं है। 100 अगर बिहार स्पेशल से बीपीएससी में अगर 35 क्वेश्चन पूछता है करेंट छोड़कर, सॉरी हाँ करेंट छोड़कर, तो आपका 35 में से हम गारंटी लेते हैं कि 35 में से 30 क्वेश्चन, सॉरी 35 में से 30 क्वेश्चन
एकदम आपका इसी सीरीज से आएगा ही आएगा, ये 110% गारंटी है मेरा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।